दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। सरकार ने मानी किसानों की एक और मांग। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया ऐलान, पराली जलाना अब अपराध नहीं। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अलर्ट जारी। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य तैयारियों और टीकाकरण पर की बैठक। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गुना में सीएम योगी ने एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास। सीएम ने कहा 15 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी करेंगी नील। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टेबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम। दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दिल्ली सरकार 29 नवंबर से राजधानी के सभी स्कूल फिर से खोलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और सोमवार से खुलने जा रहे स्कूलों में हर कक्षा के छात्र छात्राएं जा सकेंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार सुधर रही है। फिलहाल प्रदूषण दिवाली से पहले वाली स्टेज में पहुंच गया है। तो ये वो जानकारी है जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से दी गई है। तो सोमवार से सभी कक्षा के जो स्कूल हैं वो खुलने जा रहे हैं। तो सभी कक्षा के छात्र छात्राएं अब स्कूल जा सकेंगे और इसके पीछे दिल्ली सरकार की तरफ से आधार दिया गया है कि अब प्रदूषण की स्थिति जो है वो काबू में है। दिल्ली में अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के निगम पार्षद मुकेश गोयल, 2 बार के पार्षद परमा भाई सोलंकी समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को टोपी और पटका पहनकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर मुकेश गोयल ने कांग्रेस छोड़ पार्टी का दामन थामा है। दिल्ली नगर निगम में 2072 वार्ड हैं, जिसमें से उत्तरी एमसीडी और दक्षिणी एमसीडी में 104 वार्ड तो पूर्वी एमसीडी में 64 वार्ड आते हैं। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली के तीनों निगमों में बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को पिछली बार नगर निगम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। गोयल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुकेश गोयल जी के बारे में आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में से हैं। 5 बार पार्षद रह चुके हैं और 3 बार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं यूनाइटेड नगर निगम में, जब नगर निगम एक ही होता था। उसके साथ साथ एआईसीसी के मेंबर हैं और साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस तरह से अब देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति बदल रही है कि कांग्रेस में जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ करने की उम्मीद है, जनता के लिए कुछ करने की उम्मीद है, वो सब अब आम आदमी पार्टी के साथ। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आपको बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्वी दिल्ली की 5 विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मयूर विहार कार्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद बछेती ने पार्टी का पटका पहनाकर सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद बछेती का कहना है कि पीएम मोदी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस और आप पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ और प्रचार की राजनीति करते हैं। आज मयूर विहार जिले में 5 विधानसभा से हमारे बहुत सारे मित्र साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसमें अपने सभी साथी पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के में थे और उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यप्रणाली को देख के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है।
तो जिस तरह से दल बदल की राजनीति लगातार जारी है, तो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका दिया है, क्योंकि निगम चुनाव से पहले ये राजनीति इस वक्त अपनी चरम पर है। आगे बढ़ेंगे, देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। उन्होंने कहा कि ये किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी, पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की ये मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 दिसंबर 2015 को फसल अवशेषों पर जलाने का प्रतिबंध लगा दिया था। पराली जलाने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी की जाती थी और पराली जलाते पकड़े जाने पर 2 एकड़ भूमि तक 2,500 रुपए, 200 से 5 एकड़ भूमि तक 5,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता था। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें। पर्व के संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग के लिए निकाली जा रही अपनी 29 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी है। किसान इस दिन अपनी मांग के समर्थन में ट्रैक्टर से पार्लियामेंट की तरफ कूच करने वाले थे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा है कि मोर्चे की अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। साथ ही कहा कि मांगे पूरी होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तो 29 तारीख की संसद को स्थगित करने की जो बात यहां पर किसानों की तरफ से कही जा रही थी, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की
जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। मुख्यमंत्री ने कर विखाया कमाल, पंजाब दे हर वर्ग नूं कीता खुशहाल। लाल लकीर अंदर मिलिया मालिकाना अधिकार, तंदुरुस्तियां लई कीते जा रहे पार्क तैयार, आउंदियां ही बिजली दे बिल कीते माफ। 2 किलोवाट तक ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ पंजाब सरकार। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफ़ी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बीते 1 साल में पीजी काउंसलिंग यानी कि नीट एग्जाम पास कर चुके डॉक्टरों की काउंसलिंग एक बार भी नहीं हुई है, जिसके खिलाफ अस्पताल के डॉक्टरों ने परिसर के अंदर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार को 6 जनवरी तक अपना पक्ष रखना है।
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की माने तो राजधानी दिल्ली समेत करीब सभी बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में MD-PG डॉक्टरों की संख्या में 1/3 तक कमी आ चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उन्हें जल्द ही कोई तारीख नहीं मिलती है और सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है तो आगे विरोध प्रदर्शन और हड़ताल बड़े स्तर पर किया जाएगा। वहीं समय जब महामारी खत्म नहीं हुई है और कोविड-19 के नए म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल की आशंका और विरोध प्रदर्शन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए बड़ी चुनौती है। हम भी पिछले 1 साल से काफ़ी दिक्कत कह रहे हैं, नहीं तो हमारे जूनियर्स भी नहीं आ रहे हैं और कंटिन्यूसली हम एक हफ्ते में 100 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। नॉर्मली जो इंसान होता है 48 घंटे काम करता है, बट हम 100 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मतलब कंप्लेन किए। बट स्टिल अब तो मतलब बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं सारे डॉक्टर्स। अब इससे ज़्यादा हम भी नहीं कर सकते हैं। तो है एक ही मुख्य मांग है, जो नीट पीजी काउंसलिंग को लेके जो एक यूजुअल प्रोसेस होता है कि जो MBBS कर गया स्टूडेंट वो नीट पीजी का एग्ज़ाम देके और अपने अपने चॉइस का और अपने अपने रैंक के हिसाब से अपना आगे फर्दर कोर्स करते हैं। वो कोर्स ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ के लिए डिले हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इतना कैजुअल रवैया है कि विंटर वैकेशन के नाम पे उसको 6 जनवरी का हियरिंग अप दे दिया है। दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी का कहना है कि इसके चलते दिल्ली में शराब की कई और नई दुकानें खुलेंगी और शराब के ठेके बढ़ जाएंगे। इस नीति में पैसे तय करने से लेकर ब्रांड तय करने में अधिकार भी प्राइवेट ठेकेदारों के पास ही होगा। बता दें कि नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी के 3 निगम पार्षद दिल्ली के RK-पुरम विधानसभा क्षेत्र में रोड पर धरना प्रदर्शन भी दे चुके हैं। बीजेपी के 3 निगम पार्षद तुलसी जोशी, भगत सिंह टोकस, मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया। ऐसा है जो ये बड़े प्री प्लान से केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने किया है। उन्होंने जो पूरे दिल्ली को ठेके के रूप में पूरा दिल्ली को बनाने का प्रयास किया, उसमें नए रूल बनाए हैं और उनमें ये तय किया कि घर घर गली गली कैसे ठेके खुल पाएंगे। और उन्होंने जो ये तय किया कि भाई MCD की कोई दखलंदाजी ना रहे, वो गलती में है। हमारी MCD निश्चित रूप से जहाँ पर इन बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन होगा वहाँ उन दुकानों को और उन स्थानों को सील करेंगी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी रोडों पर आ चुकी है। हम ऐसे किसी भी ठेके को चलने नहीं देंगे। ये सेक्टर्स हैं, यहाँ सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा एक झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर है, सेवा बस्तियाँ हैं और उनके बीच के अंदर वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने कभी शराब की ठेकों का विरोध नहीं किया, लेकिन जो नई रिहायशी इलाकों के अंदर ये शराब की दुकानें खोलने का ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पास किया है, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि केवल RK-पुरम नहीं, आप पूरी दिल्ली के अंदर देखोगे तो बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। किसका देखो तो बाबू? हेलो कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कस गंदे गंदे नटखट 10 गंदे गंदे नटखट आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से बड़ी याद आ रही है उसकी और लंबा प्रोग्राम बनाया है इस बार आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे जितनी परेशानी दे सके देकर जाएंगे खूब मस्ती करने आए हम आ गए अरे इसको तो 10 शुरू हो गए हैं। दस्त ऐसे बताकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना, और हाँ साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना। चलो यहाँ पर सही से पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। गीता जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां हुनरमंदों के लिए लगेगा शिल्प सरस मेला। अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में होगा गीता पर मंथन। साथ में होंगी शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, भजन संध्या, वैश्विक गीता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता सद्भावना यात्रा, भव्य महाआरती और दीपदान जैसे अद्भुत आयोजन। इस अवसर पर आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। इस इंद्रधनुषी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार कर रही है आपको सादर आमंत्रित। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 63 में तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी कॉल सेंटर के जरिए तेलंगाना के लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ ठगी के 40 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही अब तक ये लोग 30 लाख से ज्यादा की ठगी भी कर चुके हैं, जिस पर कार्रवाई करके पुलिस ने कॉल सेंटर का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है,
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।